प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने मुहर्रम एवं रामनवमी के भी अखाड़ों एवं खिलाड़ियों को सम्मानित करने की कही बात। दरभंगा नगर निगम पहुंचकर मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा दुर्गा पूजा समिति को सम्मानित करने पर बिहार सरकार को दिल से आभार करता हूं। इस तरह से सम्मानित करने पर आमजनों के बीच में कानून व्यवस्था एवं साफ सफाई बनाए रखने में समिति को सहयोग मिलेगा। मगर आपत्ति इस बात की है, संपूर्ण भारतवर्ष में दरभंगा का मुहर्रम अपने आप में एक भाव कीर्तिमान स्थापित करता है। मुहर्रम में आने वाले अखाड़ा एवं खिलाड़ियों को भी सम्मानित करना चाहिए। साथ ही रामनवमी के अवसर पर जो भी अखाड़े आते हैं उसको भी सम्मान नगर निगम के द्वारा मिलना चाहिए। ये बातें दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने सोमवार की शाम 4:30 बजे दरभंगा नगर निगम परिसर में मीडिया को दी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं। मौके पर जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान। मैं आपके यहाँ पर सदन से कहना चाहती हूँ कि हम लोग को वहाँ से ऑर्डर मिला था, उसके लिए हम लोगों ने ये चीज रखा गया था। तो अगर मीटिंग में रखा जाएगा, एक्शन कमेटी में इसको लाते हैं, बोर्ड से फाइल करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से मुहर्रम कमेटी से भी हम लोग इसी तरीके से अखाड़ियों को भी अगर देंगे तो थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा। अगर और कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा कि दुर्गा पूजा समिति को चयनित करके इस तरह दिया गया और ये बहुत अच्छी बात है। इससे होगा कि एक जो लोगों के बीच में जो बस ऐसे ही रहते हैं उनको अब ये जागेगा, हौसला जागेगा कि वो लोग अच्छे से अच्छा अपना पंडाल में करें और पूरा दबाव बना के रखें ताकि जो है प्रशासन की नज़र में रहें और प्रशासन उसको सम्मानित करे। दूसरी सबसे बात की तरफ मेरी खासकर दरभंगा जिला प्रशासन से ये मांग है कि जिस तरह यहाँ का मुहर्रम, चूँकि मैं जिला मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष हूँ, उसी तरह भाई यहाँ का रामनवमी दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है और देखने में बिल्कुल भयावह रहता है। मतलब हमेशा खासकर मुहर्रम जो है वो पूरे भारत में वो बहुत मशहूर है। तो मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से कि किसी भी हाल में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी आप रामनवमी कमेटी जो है उन लोगों को भी मतलब हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया जाए ताकि जो अखाड़ा आते हैं या जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। ये बात बैठक में आई थी कि बहुत धन्यवाद हमारे महापौर का जिन्होंने इसी बात को रखी, क्योंकि हमने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से कहा था और ये नगर आयुक्त महोदय से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये विभागीय है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आगे से अगर कुछ ऐसा होता है तो जिला मुहर्रम कमेटी और रामनवमी मुहर्रम कमेटी को भी उसमें जोड़ करके उनको इनाम दिया जाएगा। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जिला क्रिकेट लीग मैच 2024-25 का हुआ शुभारंभ। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जिला क्रिकेट लीग मैच 2024-25 का क्रिकेट खेल का उद्घाटन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में मंगलवार को दिन के 11 बजे इस क्रिकेट खेल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। आयोजित क्रिकेट मैच के तहत कुल 18 क्रिकेट की टीम के द्वारा 35 मैच खेला जाएगा और क्रिकेट मैच की शुरुआत आज से की गई है जो लगातार 35 दिनों तक चलता रहेगा। तो वहीं आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी अच्छा खेल प्रदर्शन करेंगे उन्हें अंडर 19 एवं अंडर 16 क्रिकेट मैच में उन्हें मौका दिया जाएगा। धन्यवाद कि आपने मुझे इस ओकेजन पे इनवाइट किया और खिलाड़ियों को तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपना बेस्ट दें और खेलें। हार और जीत दैट इज इन डेस्टिनी, नॉट इन योर कंट्रोल, बट आपका अपना परफॉर्मेंस जो है वो आपके कंट्रोल में है और टीम भावना से खेलें, ना कि इंडिविजुअल गोल के पीछे जाएं। जीत जरूर उस टीम की होगी जो टीम के लिए खेलेंगे रादर देन अपने लिए खेलेंगे। थैंक यू। मैनेजिंग कमेटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स से हम लोग खुद भी बहुत जुड़े रहते हैं, एसडीओ साहब भी हम भी एक्टिव रहते हैं इस मैदान पर। ये हमारा सेकेंड होम है, बार बार आना होता है खुद के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के फंक्शन में। स्पोर्ट्स एक जीवन का प्रतिबिंब है, हारना जीतना, लड़ना, फिर जीतना, हार को आत्मसात करना, जीत को बचाना, सब कुछ सिखाता है।
टीम भावना सिखाता है, शेयर करना सिखाता है, लड़ना जूझना सिखाता है। सीखते रहें, लड़ते रहें, खेलते रहें, हार जीत चलती रहती है। धन्यवाद। बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर से जो है मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फील्ड में आना चाहिए और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के पदाधिकारी लोगों का कि इन लोगों ने जब बड़ी मेहनत से और हर साल टोटल लीग कराने की कोशिश की है और कराया है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अब तो एज ए करियर भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जिस ज़माने में खेलते थे उस ज़माने हम लोग इसको एज ए करियर नहीं देखते थे, तो और बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ पे जो लीग में यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग अच्छा खेलते हैं, जो लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं। तो लड़के आए, खेले, अच्छा करें, अपना प्रतिभा दिखाएं इसमें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नसीम आर्टू। उत्सव और उल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा जिला स्थापना दिवस समारोह। 151वें जिला स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। जिला स्थापना दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को दिन के 11 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिला स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से और उल्लास के वातावरण में 31 दिसंबर और एवं 1 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को प्रातः 8 बजे पूर्वाह्न से विभिन्न खेल प्रतियोगिता यथा वॉलीबॉल, हैंडबॉल, 1600 मीटर रेस, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर टग ऑफ वार खेल का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया। तो वहीं दरभंगा जिला के 151वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सभी जिले के प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक कर्मी के द्वारा श्रमदान कर किया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने सीएम आर्ट्स कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान। सैकड़ों छात्राओं ने ग्रहण किया सदस्यता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मंगलवार को दिन के 12:30 बजे सीएम आर्ट्स कॉलेज पर एमएसयू कॉलेज प्रवक्ता सूरज ठाकुर और कॉलेज प्रभारी संदीप सिंह के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में शामिल एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना और विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने छात्रों से कहा कि सीएम कॉलेज एलएनएमयू का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन जब बात छात्र सुविधा की आती है तो यहाँ पर कई सारी कमियां दिखाई देता है। इस कॉलेज का निर्माण आज़ादी से पूर्व हुआ है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज के पास महिला छात्रावास की सुविधा नहीं है। शिक्षकों के पद खाली हैं। एससी छात्र और छात्राओं से नामांकन और परीक्षा के नाम पर पैसा लिया जाता है। कैंटीन बंद पड़ा हुआ है। साइकिल स्टैंड की सुविधा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। तो वहीं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही छात्र संवाद घोषणा कर छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा और छात्रों के लिए समस्या के समाधान हेतु प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होता है तो आगे सैकड़ों छात्रों के साथ सीएम कॉलेज में आंदोलन भी किया जाएगा। सीएम कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया है। हम लोगों का मेन मोटिव है कि युवाओं को जगाएं, छात्रों को जगाएं। आज उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये जितने भी शिक्षा व्यवस्था है ये मजाक बना हुआ है। इसके लिए छात्रों को ही आगे आना पड़ेगा। छात्र किसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और कॉलेज को बदलेगा, लेकिन ये संभव होने वाला नहीं है। जब तक छात्र अपने अधिकार के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आंदोलन की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक ये व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। तो हम छात्रों को, युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन भी आपका अधिकार है। इस अधिकार को समझिए। हमें लगता है कि आने वाला समय में अगर इस तरीका से हम लोग काम करते रहें तो निश्चित रूप से युवा जागेंगे, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे और हो सकता है तो अपने अधिकार के लिए विश्वविद्यालय जाकर अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। हम लोगों ने बहुत बदलाव किया है। यहाँ के कॉलेजों में डिग्री समय पर दिलवाने का काम किया है। जब पूरे बिहार के बच्चे डिग्रियां 3 सालों का डिग्रियां 4 सालों में ले रहा था, तो मिथिला विश्वविद्यालय यहाँ 3 सालों में दे रहा था। इसके पीछे का कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन है। हमने संघर्ष किया है, हमने लड़ाई लड़ा है, हमने बदलाव किया है। हम युवाओं से कह रहे हैं कि युवा आगे आए। निश्चित रूप से हमारा कॉलेज बदलेगा, हमारा विश्वविद्यालय बदलेगा। संघर्ष रुका हुआ नहीं है, संघर्ष निरंतर जारी रहने वाला चीज़ है। ये आने वाले समय में भी जारी रहेगा और हम लोगों का मोटिव यही है
कि आने वाले समय में एक दिन मिथिला के हक के लिए यहाँ का एक एक नौजवान अपने अधिकार के लिए पटना के सरकार से, दिल्ली के सरकार से लड़ने का काम करे। देखिए, कोविड-19 आया था। कोविड-19 के बाद से डिग्री मतलब अनियमित हो गया, समय पर डिग्रियां मिलना मुश्किल हो गया, एकेडमिक कैलेंडर का पालन नहीं किया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर फिर से हम लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से समय से डिग्री हम लोगों को मिल सकता है। 4 सालों का डिग्री 4 सालों में मिल सकता है। एकेडमिक कैलेंडर का पालन हो सकता है। इस कॉलेज में जो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, आज तक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण नहीं हो पाया। हम कह रहे हैं कि यहाँ हॉस्टल भी बन सकता है, लेकिन चाहिए स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को आगे आना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीका को समझना पड़ेगा, आंदोलन को समझना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, बदलाव किसी भी तरीका का आने वाला नहीं। क्या नाम होगा? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के अंतर्गत सेविका पद को पदोन्नत को लेकर दरभंगा के अंबेडकर सभागार में काउंसलिंग प्रक्रिया किया गया प्रारंभ। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत सेवा पद से पदोन्नत होकर महिला पर्यवेक्षिका कई पद पर अनुबंध आधारित नियोजन हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार को सुबह 10 बजे से की गई, जो देर शाम 6 बजे तक चलती रही। वहीं यह प्रक्रिया दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई, जिसके लिए कई टेबल भी बनाए गए थे। वहीं काउंसलिंग कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ दरभंगा समाहरणालय परिसर में देखी गई। तो वहीं इस बारे में मौजूद अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में जिस भी सेविका के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए नियोजन को लेकर बुलाया गया है, जिसका सत्यापन हो रहा है। सत्यापन के बाद चयन समिति की बैठक होगी। 547 आवेदकों का 3 दिनों तक इसका काउंसलिंग होगा और 48 पद यहाँ है और 48 को नियोजन किया जाएगा। जी, हमारे यहाँ महिला परिष्कार पद पे जो सेविका कोटि से प्रोन्नत होकर LS का पद सरकार ने निर्धारित किया है, तो 50% पद हमारा सेविका कोटि के लिए आरक्षित होता है महिला परिष्कार के लिए। तो उसी में हमारी जो सेविकाएं पूरे जिले भर की हैं, जिनका 10 साल सर्विसेज हो गया और जो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, वैसे लोगों को यहाँ पे नियोजन के लिए बुलाया गया है। आज हमारा सत्यापन हो रहा है, उसके बाद चयन समिति की बैठक होगी। चयन समिति की बैठक में सारे जो डॉक्यूमेंट्स इन लोग सबमिट करेंगे, उस आधार पर योग्य निर्णय किया जाएगा। और 547 आवेदिकाएं हम 3 दिनों में हम लोग उनका काउंसलिंग करेंगे और 48 पद हमारे यहाँ 48 को नियोजन किया जाएगा। कहाँ पे ये चल रहा है मूल्यांकन? ये अंबेडकर सभागार में समाहरणालय पर। कहाँ के आए हैं ये, कौन कौन से? पूरे सभी प्रखंड से आवेदिकाएं हैं। आज सिर्फ सत्यापन और मूल्यांकन होना है। पुनः चयन समिति की बैठक के बाद जो ये लोग आवेदन समर्पित कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स, उस आधार पर चयन समिति निर्णय लेगी। ये जो मूल्यांकन हो रहा है, इसके लिए क्या कुछ समय रखा गया है? सुबह 10 बजे से संध्या 6 बजे तक, 17, 18 और 19 को। और चयन समिति के अध्यक्ष हमारे जिला पदाधिकारी महोदय होते हैं, उनके द्वारा ये 5 मूल्यांकन समिति गठित है, जो पूरे जिला की आवेदिकाओं को मूल्यांकन और सत्यापन करती है। किस तरह से ये आगे की प्रक्रिया चल रही है? कई संबंधित पदाधिकारी लोग भी यहाँ पे बने हुए हैं। हाँ, इसमें 5 कमेटी बनी है, जिसमें हमारे CDPOs, BDOs, जिले के अन्य पदाधिकारी सभी सम्मिलित हैं और उनके द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं DPO ICDS चांदनी सिंह दरभंगा।